स्टूडेंट, आज हम हिंदी विषय के शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। आज हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे। टॉपिक है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा। एक ही बात मानी जाती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये थी शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कॉमन। अब है शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद है या शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के भेद 4 हैं। अब अपने शब्दों के भेद लिखेंगे। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। नंबर 3, अर्थ के आधार पर। नंबर 4, प्रयोग के आधार पर। ये थे शब्द के 4 भेद। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब इनके भी आगे और भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के भेद हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव। तीसरा, देशी शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। ये थे उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के भेद। अब है रचना के आधार पर भी भेद, जो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब अर्थ के आधार पर भी भेद 2 प्रकार के हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब ये थे शब्दों के भेद। अब इनके बारे में अपने अधिक जानकारी के लिए ये सारे के सारे आगे वर्णन करते हैं। पहला, नंबर 1, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में क्या है? संस्कृत यानी संस्कृत भाषा के शब्द बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द
कहते हैं। जैसे अग्नि, चंद्र आदि। अब है सेकंड, तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, चांद आदि। अब है नंबर 3, देशी शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय ग्रामीण समुदाय द्वारा निर्मित शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें देशी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, जूता, बेटा आदि। नंबर 4, विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, तौलिया आदि। अब ये थे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उसके अंदर 4 पॉइंट थे, वो चारों हो गए। अब आधार पर, अब नंबर 2 में रचना के आधार पर करवाएंगे। उसके 3 पॉइंट है, वो तीनों समझाएंगे। नंबर 2, रचना के आधार पर
नंबर 1 रूढ़ शब्द। जो शब्द किसी के योग से नहीं बनते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और खंड होने पर वे निरर्थक हो जाते हैं। जैसे काला। नंबर 2 यौगिक शब्द। शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय क्या बन गया? विद्यालय बना। दोनों शब्दों के योग से विद्या प्लस आलय विद्यालय। और खंड होने पर इनका अर्थ निकलता है। ये थे यौगिक। अब थर्ड नंबर योगरूढ़ शब्द। जो शब्द किसी सामान्य अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है वो योगरूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पीतांबर मतलब पीला है अंबर, जिसका विशेष अर्थ बताता है। ये थे रचना के आधार पर 3 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अब आएगा थर्ड अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। इसमें भी 2 पॉइंट थे। नंबर 3 में नंबर 1 सार्थक शब्द। जिस शब्द में शब्द का कुछ अर्थ होता है
वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी सार्थक शब्द में शब्द का अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, चाय आदि। नंबर 2, निरर्थक शब्द। शब्द में कोई अर्थ नहीं होता। वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जिसमें शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना वाना, चाय वाय। अब खाना का अर्थ था, वाना का कोई अर्थ है नहीं। चाय का अर्थ था, वाय का अर्थ है नहीं। ये निरर्थक शब्द थे। अब आता है नंबर 4, प्रयोग के आधार पर। इसमें भी 2 प्रकार के थे। नंबर 1, विकारी शब्द। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। नंबर 2, इसी का ही नंबर 2 है, अविकारी शब्द। जिस शब्द में लिंग, कारक, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये थे प्रयोग के आधार पर 2 पॉइंट। अब थे शब्द, जो शब्द के बारे में 4 के शब्द किसे कहते हैं और 4 प्रकार के इसके भेद थे और उनके आगे भेद थे, उनके बारे में भी आज पढ़ा और जाना। आपको समझ आ गया होगा। और ये होमवर्क है तुम्हारा और इसे लर्न एंड राइट करना है।